नमस्कार, एएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एक बार फिर से आतंकवादियों के मंसूबे को नाकाम करते हुए बड़े हादसे को टाल दिया। दरअसल बांदीपोरा श्रीनगर मार्ग पर पचन नदी हाल के पास सुरक्षा बलों को एक संदिग्ध आईईडी मिला, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने तुरंत सड़क पर यातायात बंद कर दिया और बम निरोधक दस्ते को बुलवाया गया। बीडीएस ने बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी नुकसान के आईईडी को निष्क्रिय कर दिया और आतंकियों की एक और साजिश को नाकाम कर दिया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना की स्थिति पर चर्चा के लिए रविवार को दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह और स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन के साथ होने वाली इस बैठक में दिल्ली के एलजी, मुख्यमंत्री के अलावा एसडीएम के सदस्य और एआईआईएमएस के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया के साथ ही एम्स के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। वहीं कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन खास तौर पर तेल की बढ़ती कीमतों पर सरकार पर गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। सुनिए। इंडिया में 69% टैक्सेस ऑन फ्यूल, यूएस 19%, जापान 47%, यूके 62%, फ्रांस 63%, जर्मनी 65%, और हमारा देश इन देशों से कहीं गरीब है। लगभग 80 करोड़ लोग यहां गरीब हैं, उनके ऊपर आप 69% टैक्स लगा रहे हो, कर लगा रहे हो, और वो भी ईंधन पे। पेट्रोल भी है, वो लगभग मेरा ख्याल, मैं जो पड़ोसी लोग हैं उनके मैं दाम देख रहा था, लगभग बांग्लादेश के अलावा सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल यहां है। पाकिस्तान 34%, अफगानिस्तान 34%, नेपाल 60%, म्यांमार 36%, चीन 63%, 63%, हमारा 66%। और पिछले दिनों में जो आपने दाम बढ़ाए हैं, उसका लगभग आपको, मैं 5 मार्च से लेकर 5 जून की बात करते हैं, डीजल का इस दौरान में 3 रुपए का इजाफा किया आपने, उसका आपको लगभग 40,000 करोड़ का फायदा हुआ, 39,000 करोड़ का टू बी एग्जैक्ट। और 5 जून को आपने 13 रुपए बढ़ा दिए और 10 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल और डीजल के, और 6 दिनों का ये इंक्रीज है, तो इसका फायदा आपको 1,60,000 करोड़ का हुआ। और पिछले 6 दिनों में जो आपने बढ़ाया, उसका 44,000 करोड़ रुपया फायदा हुआ। मतलब कि लगभग 5 मार्च से लेकर जून तक, पिछले 3 महीनों में आपको 2.5 लाख करोड़ का आपने कमाया, गरीब के कंधे पे, गरीब से लेकर कमाया। देश भर में कोरोना का कहर जारी है और जम्मू कश्मीर में अभी भी लॉकडाउन की स्थिति बनी हुई है। लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं और खासतौर पर सीमावर्ती इलाकों में सीज फायर के उल्लंघन की घटनाएं भी लगातार सामने आ रही हैं। इस वजह से लोगों में खौफ है, डर के माहौल में लोग जीने को मजबूर हैं और ऐसे ही सभी जरूरतमंद लोगों की मदद वहां भारतीय सेना कर रही है। ऑपरेशन सद्भावना के तहत सीमावर्ती इलाकों में सेना ने मदद पहुंचाई है, तो लोगों के चेहरों पर खुशी वहां पर देखने को मिली और लोगों ने सेना की तारीफ भी की है। और बहुत बड़ा फायदा मिलेगा सर। किसी गरीब बच्चे का, गरीब घर का 4 दिन 5 दिन निकल जाएगा सर, 10 दिन निकल जाएगा। और क्या है सर, बाकी और भी मदद होगी हमारे साथ। तो इस वक्त तो हमारे पास कुछ राशन नहीं है, क्योंकि सर नीचे बारामूला भी बंद है, राशन बहुत महंगी हो गई है सर। हमारे पास पैसा भी नहीं है कि हम राशन लाए सर। इतने गरीब लोग हैं सर। मेरी कटिया वाली में सर, मुझे 600 घर है सर कटिया वाली में, 12,000 आदमी मेरे अंडर में आते हैं सर। इतने गरीब है कि सर कहने की बात नहीं है। मुझे मोरा वाली 1
मोरावाली 2, मोरावाली 3, नागन फर्स्ट और बूटा मेरे अंडर में आता है सर। तो लोगों में बहुत बेचैनी है सर, बहुत बेचैनी है। अगर कहीं भी मदद करती है सर वो फौज करती है, बाकी और कोई कुछ नहीं है सर। जी हम बड़े शुक्रगुजार हैं सर फायर ब्रिगेड के और सीओ साहब के, जिन्होंने यहाँ पे हमेशा लोगों पे नज़र रखी है। जब भी कभी कोई कमी पेशी होती है तो ये एकदम यहाँ पहुँच जाते हैं। और आज भी जो राशन बांटी गई तो हमें बड़ी खुशी हुई सर। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, यहाँ पे बच्चे भी हैं, लेडीज़ भी हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई सर कि सर आए यहाँ पे और आप लोग भी आए, तो हमें बड़ी खुशी हुई सर जी। तो कितना फ़ायदा मिलेगा आपको आज इस राशन का? काफ़ी हो जाएगा सर कि 10 दिन तो 5 दिन तो निकल ही जाएंगे और आगे भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हमारे पे हाथ रखेंगे सर जी। बीजेपी सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने का काम कर रही है। केंद्र सरकार ने रबी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करके किसानों की आर्थिक हालत को मजबूत करने का काम किया है और इसी को लेकर के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मैं सभी लोगों को यह अश्योर करना चाहता हूं कि एमएसपी बढ़ाने का निर्णय भारत सरकार का, ये बदलने का कोई कारण ही नहीं है। मैंने एक इंटरव्यू में जो कहा था, ये कहा था कि हमारे देश में शुगर सरप्लस है, गेहूं सरप्लस है, राइस सरप्लस है, पर हमारे देश में ऑयल सीड की कमी है। हम 90,000 करोड़ का एडिबल ऑयल इंपोर्ट करते हैं, तो हमने क्रॉप पैटर्न बदलने की आवश्यकता है और इसीलिए हमने ये भी तय किया कि किसानों को फायदा मिलना चाहिए। इसलिए राइस से, गेहूं से इथेनॉल बनाने की बात भी आई है और पंजाब और हरियाणा में हमने कॉर्न भी बड़े प्रमाण पर लगाना चाहिए, उसमें ज्यादा इनकम भी मिलेगा और कॉर्न से इथेनॉल तैयार होगा। और राइस से अगर इथेनॉल होगा तो राइस से भी कीमत बढ़ेगी और किसानों को फायदा होगा। और इसलिए हमने हमारे इंपोर्ट को कम करने के लिए राइस से इथेनॉल, शुगर के बजाय शुगर का इथेनॉल बनाएंगे तो हमारा इंपोर्ट कम होगा। और आज ये बात बिल्कुल सच है कि भारत सरकार जो एमएसपी दे रही है, जैसे वर्ल्ड के मार्केट में आज शुगर का भाव 22 से 23 रुपए किलो है और हम 34 रुपए किलो भाव देकर हमने किसानों को प्रोटेक्ट किया है। गेहूं और चावल के भी इंटरनेशनल मार्केट में भाव कम है, फिर भी हमने किसानों के बाजू से खड़े होकर एमएसपी बढ़ा कर दी है। भारत सरकार ने हर बार किसानों के हित में काम किया है और मैं लगातार किसानों के हितों के लिए बात करता हूं। हर बार वो बात कहकर उसके लिए कोशिश करते रहता हूं। एमएसपी के बारे में मैंने न कोई इस प्रकार की बात कही है, न कहने का कोई सवाल उठता है। फिर भी जानबूझकर शरारती तत्वों ने मेरे मुंह में कि एमएसपी कम होगी इस प्रकार की बातें कहकर गलतफहमी पैदा करने की कोशिश की। ये पूरी तरह गलत है और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ किसानों को कि जो नरेंद्र तोमर जी कृषि मंत्री है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उपस्थित था, प्रकाश जावड़ेकर जी थे और मेरे साथ उन्होंने इसकी घोषणा की, तब मैं वहां बाजू में खड़ा था। उसी दिन एमएसएमई के बारे में मैंने कुछ घोषणाएं की थी। तो मैं निश्चित रूप से ये कम होने का कोई कारण नहीं। इस प्रकार की बातें करना ये शरारतपूर्ण है और गलत है। किसानों ने इससे सावधान रहना चाहिए, ऐसा मेरा उनसे अनुरोध है। विवादित नए नक्शे को लेकर के संविधान संशोधन बिल पर नेपाल की संसद में चर्चा हुई है और वोटिंग के लिए नेपाल संसद का विशेष सत्र आज बुलाया गया है और ये बिल देश के संशोधित राजनीतिक और प्रशासनिक मैप लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाथुरा के रणनीतिक प्रमुख क्षेत्रों पर नेपाल की ओर से किए जा रहे दावों को लेकर के है। और संसद के प्रवक्ता ने बताया है कि प्रतिनिधि सभा ने बिल पर चर्चा की है। चीन में 18 नए मामले सामने आने के बाद से अब कई बाजारों को वहां पर बंद कर दिया गया है और दरअसल कोरोना का गढ़ रह चुके चीन में कोरोना फिर से सक्रिय हो गया है। वहीं राजधानी में कोरोना के 6 नए स्थानीय मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से कई बाजारों को वहां पर बंद कर दिया गया है। और चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग ने बताया है कि देश में कोरोना के कुल 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है।
कोरोना संकट में जहां सरकार ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देना चाह रही है ताकि बच्चों की पढ़ाई का कोई नुकसान ना हो, तो वहीं कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा का विरोध कर्नाटक के हुबली में देखने को मिला है और कन्नड़ एक्टिविस्ट और पूर्व विधायक वतन नागराज ने ऑनलाइन शिक्षा के विरोध में प्रदर्शन किया है और चेन्नम्मा सर्कल पर घंटा बजाकर के ऑनलाइन क्लास और एग्जाम करवाने के फैसले के खिलाफ उन्होंने विरोध जताया है। ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ತೊಂದರೆ. ಒಂದು ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 30,000 ರೂಪಾಯಿ, ಒಂದು ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ್ರೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ. ಇದು ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುವಾಗ ನೀವು ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಕ್ಕೆ एसएसपी डीजी कुमार राजेश चंद्रा ने नेपाल सीमा पर हुई फायरिंग पर बोलते हुए कहा है कि बिहार के सीतामढ़ी जिले के लगन यादव की एक बहू नेपाल से है और वो नेपाल से अपने ससुराल वालों के साथ आ रही थी और नेपाल के एपीएफ दल ने उन्हें नेपाल में 14 जून तक जारी लॉकडाउन के चलते वहां से जाने के लिए कहा और दोनों में इस बात को लेकर के बहस हो गई, जिसके बाद वहां पर फायरिंग हुई। जिले के सोनवर्षा थाना के अंतर्गत जानकी नगर गांव के श्री लागन यादव हैं। उनकी एक बहू नेपाल की सिटीजन है। वो उस तरफ से आ रही थी और इधर से भी उनके परिवार के कुछ लोग थे जो बिल्कुल नेपाल की सीमा के अंदर आपस में बातचीत कर रहे थे। तो उस बीच में नेपाल एपीएफ के गश्ती दल ने उन्हें कहा कि नेपाल में 14 जून तक लॉकडाउन है, आप लोग जाएं यहाँ से। इस बीच में उनसे बहस हो गई। बिल्कुल लोकल इशू और इंस्टेंटली जनरेटेड लोकल इशू, ऐसा भी नहीं कि पहले से ब्रू कर रहा हो। तो उस ऑल्टरकेशन में उस जो मतभेद हुआ उसमें मोबाइल से उन लोगों ने फ़ोन कर दिया और बहुत सारे ग्रामीण उस जानकी नगर से आ गए। इस बीच में महिलाएं तो चली गईं, लेकिन वो उनसे नेपाल एपीएफ के लोगों की झड़प हो गई। 20 जून से मिडिल ईस्ट से केरल जाने वाली सभी निजी चार्टर्ड उड़ानों में केवल कोरोना वायरस नेगेटिव यात्रियों को जाने की इजाजत होगी। केरल के प्रमुख सचिव ने यह बताया है कि यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के पास कोरोना टेस्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए और यहां से चलने वाली सभी उड़ानों पर यह सिस्टम लागू होगा। देश विदेश में लोग फंसे हुए हैं और ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए सरकार की तरफ से वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन सेतु अभियान चलाया गया है और इस अभियान के तहत स्पेशल फ्लाइट से भारतीयों को अन्य देशों से भारत लाया जा रहा है। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਗਿਆਨੀਆਂ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜੇ ਮੰਨੀਏ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਫਾਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੌਸਲਾ ਜੇ ਰੱਖੀਏ ਚੱਲ ਦਿਲਾ ਚੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਮੇਵੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਿਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅਟਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਈਏ ਗੱਲ ਫਤਿਹ ਹੋਊਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਰੱਬ ਰੱਖ। अरे भैया तुम्हें कब से क्या लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पंजाब के लुधियाना में विधायक संजय तलवार ने अपना कोरोना टेस्ट करवाया और संजय तलवार का कहना है कि मिशन फतेह के तहत लोगों का फ्री कोरोना टेस्ट किया जाएगा। लुधियाना के इस विधानसभा हलके में फ्री कोरोना जांच के लिए डॉक्टरों की टीम ने लोगों के सैंपल लिए हैं और वार्ड नंबर 23 की काउंसलर ने भी अपना टेस्ट करवाया है। विधानसभा हलका पूर्वी के पुलिस कर्मचारियों की भी कोरोना जांच की गई है और संजय तलवार का कहना है कि आने वाले दिनों में मिशन फतेह के तहत पूरे पंजाब में फ्री कोरोना टेस्ट के लिए कैंप लगवाए जाएंगे और पंजाब को कोरोना मुक्त किया जाएगा। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਟੈਸਟ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਪੀਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆ ਪੀਪੀਪੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏਗਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੜੀ ਅੱਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਮਕਸਦ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਵਲੰਟਰੀ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਹ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਵਾ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਮੇਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਿਡਨ ਰੱਖਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ, ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਇਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਧੀਆ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਐਜ਼ ਏ ਐਮਐਲਏ ਮੈਂ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੌਰਵ ਭੱਟੀ ਜੀ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਜਮੀਲ ਜੀ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟੈਸਟ ਕਰਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਵੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੇਫ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੈਸਟ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਕੋਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਆਂਦਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਲਕਾ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਨਿਲ ਕੋਹਲੀ ਜੀ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜਮੀਲ ਐਸਐਚਓ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਐਮਐਲਏ ਤਲਵਾਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਬੈਠੀ ਆ ਉਹ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੈਂਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟੈਸਟ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਡੇਲੀ ਤਕਰੀਬਨ 150 200 ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਬੈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਦੀਪ ਖਹਿਰਾ, ANB ਨਿਊਜ਼। भीषण गर्मी से राहत देने वाला मानसून देश भर में अलग अलग हिस्सों में दस्तक दे चुका है और महाराष्ट्र और गोवा समेत देश के 1/3 हिस्से तक पहुंच चुके मानसून के कारण महाराष्ट्र में भारी बारिश भी हुई है और इस वजह से नदियां अब उफान पर आने लगी हैं और अनुमान के मुताबिक मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले कुछ घंटों में
उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल में भी दस्तक देगा और बिहार के कई शहरों में इस दौरान भारी बारिश हो सकती है। अमरोहा, मुरादाबाद, चांदपुर, बिजनौर, नजीबाबाद और आसपास के इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश होने के आसार हैं। और वहीं इसी को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाढ़ की तैयारियों की समीक्षा के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उच्च स्तरीय बैठक की है और बैठक में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी मौजूद रहे। इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें पार्क में लगी एक खाली पड़ी जिम की मशीन खुद हिलती हुई दिखाई दे रही है और सामने से कुछ पुलिसकर्मी इसका वीडियो बना रहे हैं और वीडियो के साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि मशीन पर भूत कसरत कर रहा है। ये वीडियो उत्तर प्रदेश के झांसी का है और दरअसल जिम मशीन में ज्यादा ग्रीस लगे होने की वजह से इसे बार बार हिलाने पर कुछ देर तक ये हिलती रहती है और भूत के एक्सरसाइज करने की बात सिर्फ अफवाह है। यूपी की पुलिस अधिकारी राहुल श्रीवास्तव ने अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से ये वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स के दावों पर चुटकी लेते हुए कहा है कि फिटनेस फ्रीक भूत झांसी पुलिस को ओपन जिम में एक भूत के एक्सरसाइज करने की टिप मिली है और टिप वहां पर पहुंची और थोड़ी ही देर में असली भूत यानी कि कुछ शरारती लोगों का पता लगा जिन्होंने हिलती जिम मशीन का वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला है और इन शरारती लोगों का डरावने लॉकअप में जल्द स्वागत किया जाएगा। नागपुर के आईएमडी डिप्टी डायरेक्टर रमेहान साहू ने यह कहा है कि पिछले 24 घंटों में विदर्भ के गढ़चिरौली और चंद्रपुर में भारी बारिश हुई है और छत्तीसगढ़ के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र अब कमजोर होना शुरू हो गया है। इसकी वजह से विदर्भ के ईस्ट पार्ट में भारी बारिश होने का अनुमान है। लगभग पूरा विदर्भ में आ गया है। उसमें नागपुर भी कवर हो गया है, गोंदिया भी कवर हो गया है, अमरावती, ये सारा जो है आज कवर हो गया। तो आज मानसून जो है और आगे बढ़ के लगभग पूरा अगले 24 घंटे पे विदर्भ में कहीं कहीं पे भारी से अति भारी होगी। ज़्यादातर भारी वर्षा होगी, एक दो जगह में अति भारी जो है वो ईस्ट पार्ट जो है विदर्भ का वहाँ पर रिस्पेक्टेड है, लेकिन ज़्यादातर जो है उसमें आइसोलेटेड प्लेसेस पे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में हैवी रेन की पॉसिबिलिटी। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में महाराष्ट्र कोरोना के मामले में सबसे ज्यादा प्रभावित है। हालांकि महाराष्ट्र से एक अच्छी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने बताया है कि महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से संक्रमित मुंबई के 1233 पुलिसकर्मी अब तक ठीक हो चुके हैं, जबकि इनमें से 334 लोग काम पर भी लौट चुके हैं और कुल 197 पुलिस अधिकारी और 1211 कर्मचारी अब तक पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 35 लोगों की मौत भी हो चुकी है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।